आपका मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। आज है दिन सोमवार और अभी ना मैं माउंटी में खड़ी हुई हूँ। तो अभी ना मैं अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग कर चुकी। तो चाय नाश्ता हमारा हो गया था। आज मैंने पराठे ही बनाए हुए थे। तो आज मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ और फिलहाल ना मिस्टर जी भी बाहर गए हुए हैं, अभी जस्ट गए हुए हैं। और मैं 10:30 बजे से अपनी ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ ना। तो मिस्टर जी तो अभी बाहर गए हुए हैं और मुझे थोड़ा सा काम है। ये जो आप कुटिया देख रहे हो ना, इसमें से मुझे गेहूँ निकालना है, कनक, उसको सुखाना है क्योंकि आटा ख़त्म हो रखा है। तो मिस्टर जी तो काम से चले गए हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा थोड़ा करके मैं ही निकाल देती हूँ। और मेरी सांस फूल रही है, पता नहीं क्यों। और मैं रात में ना सोई नहीं हूँ क्योंकि ना मैं थक तो गई थी और वैसे भी मतलब नींद नहीं आती है यार। पसलियाँ वगैरह सब बहुत ज़्यादा दर्द करती है, तो उस वजह से सो नहीं पाई हूँ। तो मैं सोच रही हूँ एक बार ये कनक वगैरह निकाल देते हैं, उसके बाद थोड़ा आराम करेंगे। तो चलिए जी, अभी ना ये कुटिया के सामने जो भी सामान पड़ा हुआ है उसको धीरे धीरे सहारा देके उसको खिसका लेते हैं, क्योंकि उठाऊंगी तो नहीं पर खिसका लेती हूँ। और ये बरोसी है, इसमें पहले मैं दूध वगैरह गर्म करती थी जब मम्मी के यहाँ से आता था दूध। तो ये तब से रखी हुई है, लेकिन अब कूड़ा कबाड़ जलाने के काम आती है। और साथ में वहाँ पे जो 7 बाल्टियाँ वगैरह पड़ी हुई हैं ना, वो कलर वाली बाल्टियाँ हैं। पिछली बार हमने कलर कराया था तो उसमें अभी भी कलर पड़ा हुआ है, लेकिन उसमें एक ही बाल्टी जो है वो थोड़ी सी भारी है और बाकायदा सारी बाल्टी जो है ना वो हल्की सी हैं। तो इनको भी धीरे धीरे सहारे से उठा लेते हैं और अब उठाती ही हूँ। मिस्टर जी देखेंगे, उनको बताऊंगी तो उनको बड़ा गुस्सा आएगा हो सकता है, लेकिन पहले काम कर लेते हैं फिर उनको बताएंगे। तो यहाँ पे मैं धीरे धीरे अपना जो है काम वो निपटा लेती हूँ। चलिए जी, यहाँ पे मैंने बाल्टी को भरनी भी स्टार्ट कर दी है और इसमें ना काफ़ी ज़्यादा धूल भी निकल रही है, क्योंकि हमने बसा के नहीं रखा हुआ था ना इसको। ये मिस्टर जी के कारनामे है कि बाद में अपने आप सुखाते रहेंगे, बसाते रहेंगे, तो उसी वजह से ये हमने बसा के नहीं रखा हुआ था। तो इसमें धूल भी काफ़ी ज़्यादा हो रखी है। तो फ़िलहाल मैं इसको ऐसे ही सुखाने के लिए डाल देती हूँ और थोड़ा थोड़ा ही लेकर जा रही हूँ, ज़्यादा लेकर नहीं जा रही हूँ। वैसे भी कनक हल्की ही है, तो इसको धीरे धीरे लेके जाते हैं। और यहाँ पे मैंने चारपाई को थोड़ा सा खिसका लिया है और उसमें पल्ली बिछा देती हूँ साथ में ना। वैसे तो डाल नहीं सकते हैं, तो इसको पल्ली बिछा देते हैं। और ये वाली पल्ली जो मैंने सिली हुई थी ना पिछली से पिछली साल सिली हुई थी, जब मेरे घर का काम चल रहा था तब मैंने इसको सिलाई कर रखी थी। और यहाँ पे मैं सोच रही थी, थोड़ी थोड़ी हल्की सी हवा चल रही थी, तो एक बार बसा के देखती हूँ, क्या पता उड़ जाए। पर उल्टा ही हुआ, जो भी था ना वो उड़ के इसी की चारपाई में ही गिर रहा था, तो हो नहीं पाया। तो फिर मैंने इसको ऐसे ही सोचा कि बाद में अपने आप मिस्टर जी जब चक्की में जाएंगे तो वहाँ से वो करवा लेते हैं ना, साफ़ करवा लेते हैं दाना, तो वो साफ़ हो जाएगा। और पीछे जो आप कपड़े देख रहे हो ना, ये मिस्टर जी ने ही धो रखे हैं। मेरी तो हिम्मत नहीं हुई धोने की। तो देख सकते हैं अभी मैं पसीना पसीन हो गई हूँ, गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो 2-3 बाल्टियों में ही मेरा तो फिस हो गई है, पैर दर्द हो गए इतने से काम में। और पेड़ पौधों में तो भैया मैंने ना सुबह से ही पानी डाल दिया था, तो जल्दी आ गई थी छत में। तो अब ये सेकंड बारी आई हूँ, अब मैं नहीं आऊँगी पूरे दिन भर। शाम को देखते हैं अब क्या होता है, मिलते हैं थोड़ी देर में। मेरी तो सांस फूल गई है, आराम करूँगी अब मैं। तो मॉर्निंग में भाई आया हुआ था और इस कट्टे में ना चावल का आटा है जो कि भाई लेकर आया हुआ था। मेरा ना काफ़ी ज़्यादा दिल कर रहा था कि मैं चावल के आटे की रोटी खाऊं। तो घर में तो इतने सारे जो धान कुटवाए हुए थे, तो मम्मी ने कहा जब आटा पिसाएंगे ना तो तेरे लिए भी भेज देंगे। तो वही भाई लेकर आया था, तो इसको मैं किचन में रख रही हूँ, बाद में इसको ठिकाने भी लगाएंगे। कनक जो गेहूँ मैंने सुखाने के लिए डाला ना, उसके बाद नीचे आने के बाद मैं सो गई थोड़े, जैसे तैसे करके नहाया और वही वाले कपड़े पहन लिए। तो ऐसा करके कुछ फिर नहाने धोने के बाद वही वाले कपड़े पहन लिए और सो गई मैं। और मुझे ना काफ़ी ज़्यादा भूख लग गई है। मैंने एक ही पराठा खाया हुआ है और एक एप्पल खाया हुआ है,
तो चलिए अभी सोच रही हूँ कुछ बना लेते हैं। और मिस्टर जी को भी मिस्टर जी 3:30 बजे आए थे और मेरी भी नींद जो है ना 3:30 बजे ही खुली। तो अब भूख लग रही है तो चलो बना लेते हैं कुछ ना कुछ, शाम का खाना भी फटाफट ही बन जाएगा। तो मैं अभी चने की दाल और ये काली वाली दाल मिक्स पकाने वाली हूँ, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगती है। और ये थोड़ी सी जो दाल है ना इसको मैं बचा के रख दूँगी, तो खिचड़ी में काम आती है, क्योंकि खिचड़ी में ये वाली दाल डल जाती है ना, दोनों दाल, तो खिचड़ी बहुत टेस्टी लगती है। तो ये थोड़ी सी मैंने बचा दी है और इतनी सी दाल हम पका लेंगे, कुकर में ही पकाएंगे, ये वाले कुकर में। मिस्टर जी ने धो के रखे हुए थे सुबह, तो इसी में हम पका लेंगे। तो आटा हो गया है ख़त्म, तो दाल और चावल पकाएंगे आज। और साथ में मैं अपने लिए आलू की सब्ज़ी भी पकाने वाली हूँ, क्योंकि दाल के साथ ना आलू की सब्ज़ी हमने बचपन से खाई है, तो मुझे वही पसंद है। और मिस्टर जी लोग तो दाल से ही खा लेते हैं। अब फटाफट से काम कर लेते हैं भाई। मैंने सोचा कि मैं आलू पका लूँगी, लेकिन मुझे ये थोड़ी सी सब्ज़ी दिखी ना, तो मैंने सोचा अपने लिए ही पका रही हूँ। तो मिस्टर जी तो खाते नहीं है दाल के साथ सब्ज़ी, तो मैं सोच रही हूँ कि अभी इनको भी ये बेकार ही हो जाएंगी। थोड़ी सी सब्ज़ी निकली हुई है, तो इनको भी मैं पका ही लेती हूँ साथ में, तो मिक्स सब्ज़ी हम बना लेते हैं। टमाटर और मिर्च ना ख़त्म हो गई हैं, तो मैं मिस्टर जी से कह के आती हूँ टमाटर और मिर्च वगैरह लेकर आए। ये ना पता नहीं किसकी बकरी है, ये हमेशा यहीं पे बैठी रहती है, सुबह शाम। बकरी वालों को कोई फिक्र ही नहीं होती कहाँ पर गई मेरी बकरी, कहाँ नहीं गई, चढ़ती रहती है, बैठ जाती है यहीं। पिन आपको दिख रहा है ना, ये लोहे का फ्राई पिन है, और ये सब्ज़ी मैंने इसमें ही बॉईल की हुई थी। तो मिस्टर जी को पसंद नहीं आती है, क्योंकि लोहे की कढ़ाई में या फिर लोहे की चीज़ में ना सब्ज़ी काली काली बनती है, पीली पीली नहीं बनती है। तो इस वजह से मिस्टर जी ना लोहे की कढ़ाई वाली सब्ज़ी खाते ही नहीं है, क्योंकि वो काली बनती है। अब इनको क्या बताएं कि लोहे की कढ़ाई में खाने का कितना बेनिफिट होता है, आयरन मिलता है हमको उससे। तो पर इनको कौन समझाए, ये हमेशा ना सिल्वर की कढ़ाई में खाना पसंद करते हैं, और पर मुझे तो लोहे की कढ़ाई में ज़्यादा अच्छे लगते हैं, टेस्ट ज़्यादा आता है उसका। तो दाल और सब्ज़ी मैंने बना दी है, साथ में चावल में भी सीटी लग गई है। मिस्टर जी को बोला हुआ है, टमाटर लेके नहीं आए हैं, टमाटर आ जाते हैं फिर मैं सब्ज़ी में तड़का भी लगा दूंगी। और छत में जाने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही है, क्योंकि दोपहरी में मेरे को डांट लगती है। मैंने बोला कि मैंने गेहूँ सुखाने के लिए डाल रखा है, उसमें धूप लगाने के लिए, तो मेरे से बोल रहे थे, गुस्सा कर रहे थे कि तेरे को ज़रूरी डालना था, एक दिन रोटी नहीं खाएंगे तो क्या घट जाएंगे, चावल खा लेंगे। तो इस वजह से मेरे को डांट लग गई और मेरी हिम्मत नहीं हो रही है, और पैर भी मेरे दर्द हो रहे हैं। तो छत में जाऊँ कि ना जाऊँ समझ में नहीं आ रहा है, फिर से डांट पड़ गई तो फिर मेरी आफत हो जाएगी। तो इंतज़ार करते हैं, टमाटर आ जाता है तो सब्ज़ी में तड़का लगाते हैं, और ज़्यादा टाइम हो जाएगा तो फिर मुझे जाना ही पड़ेगा, धीरे धीरे जाऊँगी। यहाँ पे मैंने सब्ज़ी में तड़का लगा ही दी थी, इतनी देर से इंतज़ार कर रही थी और लेकर नहीं आए थे, तो अब लेकर आए हैं। अब फटाफट से करती हूँ, क्योंकि मेरा तड़का जो है ना वो हो गया है। और दाल में भी तड़का लगाना है, देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये टमाटर लाल लाल, आज मैं ना 2 टमाटर काटूंगी, ये 2। तो चलिए जी, यहाँ पे खाना बन गया है। पापा जी को भी खाना निकाल के दे देते हैं, और ये उन्हीं के लिए मैंने निकाला हुआ है, तो उनके लिए दे देते हैं, और मैं भी खा लेती हूँ, मुझे बहुत जोर की भूख लगी हुई है।
तो चलिए जी, हमारा खाना रेडी हो गया है। आज का डिनर मैंने बना दिया है और टेस्टी डिनर का आनंद लेते हुए आज की वीडियो हम यहीं पर एंड कर देते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। जो न्यू आए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं अनुराधा मिलती हूँ अगली न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने अपने कामों में व्यस्त रहिए। बाय बाय।